नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा कुंभ यानी इक्वेरियस राशि के लिए बताऊंगी कि अगस्त का महीना कैसे रहेगा। ऐसा लगता है कि अगस्त का महीना तो आपके लिए बहुत बहुत बिजी रहने वाला है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आपकी ज़रूरत ना हो। काम में, ऑफिस हो, घर हो, आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपके ऊपर की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बिज़ी रहना अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके ऊपर इतना काम का बोझ डाल रहे हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंगल ग्रह है वो राहु की छाया से बाहर निकल जाएगा। वैसे तो ये जो गोचर है सभी राशि के लिए किसी न किसी तरह से अच्छा है, पर आपके लिए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपकी डेली रूटीन होती है। जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी में हम काम बदलें या नौकरी जॉब बदलें तभी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है। लेकिन अगर हम हमारे ऑफिस में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है हमें काम करने के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ जो है बिज़ी भी हो लेकिन हमको अच्छा अपना प्रदर्शन करने को मिले, तो ये हमारे लिए एक तरीके से मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। क्योंकि हम अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें अगर हमें सराहना मिले अपने बॉस से, हमारे जो कोलीग्स होते हैं हमारे साथ जो काम करते हैं उनका व्यवहार हमारी तरफ अच्छा हो, तो हमें काम करने का मज़ा ही कुछ और आता है। यानी हम काम अच्छे से कर पाते हैं और हमारी आउटपुट भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी का व्यवहार आपकी तरफ इस महीने, एक चीज़ है कि जो सूर्य और शनि में कुछ इस प्रकार का वो होता है, बना है प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की कभी कभी कुछ लोगों का मैंने अभी कहा कि व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी कभी आपके जो सीनियर्स हो या बॉस होते हैं, अगर हो सकता है कि आपको कुछ कह भी दे, लेकिन आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स हैं आपके लिए आपकी डेली रूटीन यानी आपकी लाइफ में ही बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है। जब लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आने वाले हों, आपकी डेली रूटीन बदलने वाली हो, आपके को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हों, बिज़नेस करते हैं तो नए नए क्लाइंट्स मिलने वाले हों, तो ऐसे समय को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आप अपनी व्यवस्था जो आपकी जो भी काम मिलता है उसको आप एक नियमित ढंग से करते हुए मज़े से एंजॉय करें। क्यों? क्योंकि काम में जब हम काम भी करते हैं और दिल लगा के काम करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स हमेशा मिलते हैं, क्योंकि हम उसमें अपनी आउटपुट अच्छी दे पाते हैं। यदि आप कोई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अनावश्यक देरी भी हो रही है, तो जितना आप मानवीय रूप से संभाल सकते हैं उतना आप अपनी काम और जिम्मेदारियों को निभाइए। आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी इच्छा से काम कीजिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो है नए काम मिल रहे हैं, आपके नए बिजनेस क्लाइंट्स मिल रहे हैं इस तरह से। बस अगर आपको किसी से पेमेंट लेनी है या किसी को पेमेंट देनी है, तो मैं कहूँगी इस समय ज़्यादा अपने ऊपर उधार मत लीजिए। अगर उधार लेंगे तो शायद बाद में इसको चुकाने के लिए आपको मुश्किल हो, तो आप उधार मत लीजिए ज़्यादा को। मैं ये भी कहूँगी कि लोन्स और ऋण भी अपने ऊपर मत लीजिए। अगर आप किसी को उधार पे या पेमेंट्स के लिए, जैसे होता है ना कि आपके क्लाइंट्स हैं तो आप उनको उधार पे सामान देते हैं, तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का सामान उधार पे मत दीजिए, नहीं तो कहीं फंस सकता है आपका सामान। जैसे पेमेंट होती है तो आपने सामान भेज दिया तो आपकी पेमेंट आने में देरी भी हो सकती है और फंस भी सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाद में जो ऐसा लगे कि ये काम करने का क्या फ़ायदा जब पेमेंट ही नहीं आई है। तो इस बात का एक ध्यान रखिएगा और ज़्यादा अपने ऊपर कर्जे या लोन या इस तरह की चीज़ें ना लीजिए। अच्छा, चलिए, ये तो देखिए बात हुई आपकी जो लाइफ ही बदलने वाली है, डे टू डे लाइफ में इतने चेंजेस आने वाले हैं। पर एक चीज़ और भी है, जब इतना काम आ रहा है तो आप, हो सकता है कि आप अपनी फॉर सम रीज़न आपको लगेगा कि नहीं मुझे अपना जो वर्कआउट प्रोग्राम है या अपनी डाइट है या जो अपनी, हम जैसे कहते हैं ना कि कई बार तो हमें स्वास्थ्य के कारण हमें अपनी खान पीन की जो स्टाइल है वो बदलना पड़ता है। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि हम बहुत लंबे से काम कर रहे हैं बहुत समय से और हमें लगता है कि नहीं अब हमको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो
ईदर वे जो भी कारण हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी लिए को हो सकता है योगा, डाइट या किसी भी तरह की आपने जो है वो भी अपनी जीवन नई शैली जो है अपनी है उसमें डाइट और एक्सरसाइज को भी एक जो है एक इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मेरा परामर्श है कि ज्योतिष की नज़र से आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट या जो भी रिक्वायर्ड हो उसको भी शुरू करना चाहिए। जो ग्रह हैं वो आपको अच्छे जो है आपके जो डॉक्टरी इलाज है या ट्रीटमेंट है उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। इस तरह से आपके जो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, काम भी अच्छा होगा, तो और आपकी डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि हम छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लाते हैं और हमको ऐसे लगता है कि हमारा जीवन नहीं बदल रहा, लेकिन यही छोटे छोटे चेंजेस जो हैं अगर हम 1 या 2 साल बाद देखें या 3 साल बाद देखें तो लगता है कि अरे हम जिस पॉइंट पे खड़े थे आज हम अलग जगह पर हैं। तो आप जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस करिए, ये वो समय नहीं है गोचर में जहाँ आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस से आप जीवन में आगे निकल जाएंगे। हाँ, एक बात आपको ज़रूर कहूँगी कि आपको उदास नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ग्रह दशा ऐसी है जिसमें शनि का प्रभाव से, क्योंकि आपकी राशि को शनि रूल करता है, तो हम जल्दी जल्दी उदास भी हो जाते हैं। आपके अंदर जो कुंभ राशि वाले हैं वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर तक उनका विजन जो होता है एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा दूर का। उनके थॉट्स भी ऐसे होते हैं कि उनकी सोच ऐसी होती है कि वो हर किसी की समझ में नहीं आती है, तो कभी कभी मिसअंडरस्टूड भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई कुछ बात आपको कह दे तो आपको बुरी लग जाए, तो आप ऐसे समय में अपनी गुस्से में ना तो कोई बात कहिए ना किसी से बोलिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अच्छा, अब उपाय क्या करें कि लिए आपके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाए। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और घर में फिर भी कोई बरकत नहीं होती, या हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। खूब पैसा होने के बावजूद भी जो होता है कभी कभी फिजूल खर्ची बहुत हो जाती है, यानी कि आउटफ्लो बहुत हो जाता है। तो ऐसे में शुक्ल पक्ष के जो पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में आप जो है हल्दी और सिंदूर मिलाकर जो है माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाने से जो है आपको लाभ मिलेगा। इस हल्दी को तिजोरी या फिर जहाँ आप पैसे रखते हैं, चाहे आपका कोई पर्स हो या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, अलमीरा में या कहीं पर, आप अपनी तिजोरी में रखिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपको माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा प्राप्त होगी।